एक साधु ने बताया कि चाहे कैसा भी काम हो, उस काम को यदि इस तरह करोगे तो 100% सफलता मिलेगी। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। दर्शक बंधु, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मगर हमें उसमें सफलता नहीं मिलती। आज की वीडियो में बस यही बात करेंगे कि एक साधु ने कैसे बताया, एक कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी के माध्यम से काम में सफलता कैसे मिलती है। दोस्तों, बने रहिए अंत तक। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि और भी ऐसी ही नई नई ज्ञान चर्चाएं हमारे चैनल पर आती रहती हैं। बंधुओं, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक साधु ने बताया है कि हमें अपने काम में सफलता किस तरह मिलती है, तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक कहीं पर कोई गांव था, जिस गांव के लोग बड़े ही मेहनती थे, मगर जो वो लोग थे वह कभी भी किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाते थे। वह बस यही सोचते रहते थे कि हम अनपढ़ हैं, हमने पढ़ाई नहीं की है, मगर जो वो काम करते थे उनके पीछे की वजह कुछ और ही थी। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, उसी गांव में एक साधु जी आए। वह साधु जी को आता देख करके सारे गांव वाले लोग खुश हो गए और उन साधु जी से कहने लगे, हे साधु जी, हम कोई भी काम करें तो हमें उसमें सफलता नहीं मिलती, और हमें लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए हम कोई काम नहीं कर पा रहे। हमें कोई ऐसी राह दिखाइए जिससे हम हमारे काम में हमें सफलता मिले। दोस्तों, तब जो वो साधु जो थे वह कहने लगे, देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक लकड़हारा था जो कि प्रतिदिन लकड़ियां काटा करता था। दोस्तों, वह जो लकड़हारा था वह लकड़ियों को काटकर बाजार बेचने जाया करता था, मगर उसके पीछे एक वजह थी कि वह जब भी लकड़ियां काटकर बाजार ले जाया करता था तो वह हमेशा दुखी ही रहा करता था, क्योंकि जो उसके और साथी थे वह उससे ज्यादा लकड़ियां काटा करते थे, मगर वह उतनी लकड़ियां नहीं काट पाया करता था। दोस्तों, इसीलिए वह हमेशा दुखी ही रहता, जिससे उसकी जो आमदनी थी, यानी जो उसे पैसे मिलते थे, वो भी सारे लोगों से कम मिल पाती थी। अब तो वह दुखी मन से प्रतिदिन लकड़ियां काटता रहता। दोस्तों, मगर वह उस काम को मन से नहीं करता था, इसीलिए और उसकी लकड़ियां कम कटती थी। एक बार क्या हुआ, जो साधु गांव वालों को समझा रहे थे वह कहने लगे कि एक बार जब मैं उसी जंगल में गया तो मुझे वो लकड़हारा मिला। मैंने जाकर के उस लकड़हारे से जब मैं मिला तो लकड़हारा मुझसे कहने लगा, हे साधु जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे अपने काम में सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? जो तुम लोग मुझसे प्रसन्न कर रहे हो, वही प्रसन्न उस लकड़हारे ने किया था। दोस्तों, अब वह साधु समझाने लगे कि वह लकड़हारा मुझसे कहता कि हे साधु जी, मैं जब भी मेहनत करता हूँ, मैं जब भी लकड़ियाँ काटता हूँ, मेरे अंदर से पसीना आ जाता है, मैं खूब मेहनत करता हूँ, मगर मेरी लकड़ियाँ जो मेरे और भी साथी हैं उनसे ज़्यादा नहीं कट पाती, उनके बराबर नहीं कट पाती, मेरी लकड़ियाँ हरदम कम रह जाती हैं। हे साधु, इसीलिए मैं दुखी रहता हूँ। दोस्तों, इतनी बात सुनकर के जो साधु थे उनकी नज़र एकदम से वह जो लकड़हारा था उसकी कुल्हाड़ी पर पड़ी। जो कुल्हाड़ी थी दोस्तों, वह पैनी नहीं थी, वह मोथरी हो गई थी, यानी कि उस लकड़हारे की जो कुल्हाड़ी थी वह उसकी धार नहीं बनी हुई थी, वह मोथरी हो गई थी, इसीलिए उसकी लकड़ियां कम कट पाया करती थी। दोस्तों, तब जो साधु थे वह कहने लगे, अरे भाई, जो मेन जड़ है तुम उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, तुम बस अपनी लकड़ियां काटने में मस्त हो। ये जो तुम्हारी कुल्हाड़ी है, पहले तो इसकी धार बनाओ, उसके बाद लकड़ियां काटना। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अपने दोस्तों से भी ज्यादा लकड़ियां काटते रहोगे यदि इसी तरह मेहनत करोगे। फिर दोस्तों, अब तो वह साधु इतनी बात कहकर के वहां से चले जाते हैं। अब वह लकड़हारा उनकी बात पर गौर नहीं करता और सोचता है कि अरे, ये साधु झूठ बोल रहे हैं, इससे अच्छा जितना टाइम मैं इसकी धार बनाने में करूंगा, उतने में तुम्हें लकड़ियां काट लूंगा।
यदि मैं धार बनाने में टाइम नहीं गुजारूंगा। इसीलिए वह सोचता है और लकड़ियां काटने लगता है। मगर कई दिन बीत गए, उसने अपने दोस्तों की इतनी लकड़ी नहीं काट पाई। अब वह एक दिन सोच करके बैठा और सोचने लगा कि वह साधु शायद सही कह रहे थे। मैं एक बार इसकी धार बना लेता हूँ, होगी वो देखी जाएगी। थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं इसकी धार जरूर बनाऊंगा। इतना सोच करके उसने उस जो कुल्हाड़ी थी उसकी धार बनाने बैठ गया। कुछ देर में उस कुल्हाड़ी की धार बना दी, उसे पैना कर दिया। दोस्तों, अब जैसे ही वह जंगल में पहुंचा तो एकदम से उस पैनी कुल्हाड़ी से धार धार लकड़ियां कटने लगी। दोस्तों, यह देख करके वह बहुत खुश हो गया। अब उसे समझ में आ गया था कि मैं काम तो कर रहा था, मगर काम करने की जड़ को नहीं ढूंढ पा रहा था, जिससे मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी। दोस्तों, वह सोचने लगा कि उन साधु ने मुझे सही रास्ता दिखाया था कि इस कुल्हाड़ी की धार को बनाओ। अब इसकी धार बनाने के बाद सच में इससे बहुत सारी लकड़ियां कटने लगी। दोस्तों, वह जो लकड़हारा था बहुत सारी लकड़ियां काट करके बाजार बेचता है। अब तो जब भी उस कुल्हाड़ी की धार नहीं रहती तो वह दोबारा से उस कुल्हाड़ी पर धार करता है, उसके बाद लकड़ी काटता है। अब वह खुश हो चुका था। दोस्तों, इधर जो साधु थे वह गांव वालों को समझा रहे थे, देखो मेरी कहानी का मतलब शायद तुम समझ गए होगे। तो वह साधु कहने लगे, मेरी कहानी का मतलब है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम उसे मन से लगन से नहीं करते। पहली बात, हमें उससे मन से और लगन से करना है। ये नहीं कि हमारी सोच कहीं दूसरी जगह जा रही है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि मन से ध्यान से उस काम को करना है। दोस्तों, और वह साधु थे, वह समझाने लगे, तुम लोगों को भी सफलता उसी लकड़हारे की तरह इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि तुम अपनी जड़ को नहीं ढूंढ पा रहे हो। उसकी जड़ वह कुल्हाड़ी थी, यानी कि जैसे उस कुल्हाड़ी को उसने पैना नहीं किया, उसकी धार नहीं बनाई, तब तक तो वह कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मेरी बताई जैसे मैंने उसे बता दिया कि अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाओ, उसके बाद उस लकड़हारे ने उसकी धार बनाई, उसके बाद वह सक्सेस को पाया। बंधु, इधर ये समझाते हैं, पहले तो जो हम काम कर रहे हैं उसकी जो जड़ है उसे ढूंढनी चाहिए कि किस काम को करने से हमारा काम ग्रो करेगा, यानी कि हमारा कारोबार आगे बढ़ेगा। हम यही सोचते रहते हैं, हमें बस काम से ही मतलब रहता है कि हम काम करें और करते रहें, हमें सक्सेस मिले या न मिले। हमें दिमाग की भी जरूरत पड़ती है कि कहाँ पर काम करना है, कितने बजे तक करना है, कैसे करना है। और दोस्तों, पढ़ाई के मामले में भी वह साधु समझाने लगे और कहने लगे, पढ़ाई के मामले में बच्चों को पहले थोड़ी देर पढ़ना है, फिर रेस्ट लेना है, बीच में फिर पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। ये नहीं कि लगातार पढ़ते रहना है। इससे क्या होगा कि जो पढ़ाई है वह हमारे दिमाग में बहुत कम समझ आएगी और उस पढ़ाई से हमें नफरत हो जाएगी। मगर हम धीमे धीमे करके उस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो जो हमारे अंदर उस पढ़ाई के लिए प्यार पैदा हो जाएगा, वह पढ़ाई हमें अच्छी लगेगी, जिससे हमें सक्सेस मिलेगी। बंधु, ऐसा ही करते हैं वह गांव के लोग। कुछ दिनों बाद उन साधु की बताई हुई बात को मान करके वह गांव के लोग जो उनकी जड़ थी उसे खत्म करते हैं। वह समय को नहीं देखते बल्कि काम पर लगे रहते हैं, मेहनत से एकाग्रता से काम करते हैं तो उन्हें सक्सेस मिल जाती है। और बच्चे भी पढ़ाई में मन से लगते हैं, एकाग्रता से लगते हैं और बीच बीच में रेस्ट लेकर पढ़कर वह एक पढ़ाई वाले बच्चे बन जाते हैं। बंधुओं, आगे चलकर वह उस गांव का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों बाद वह उनका सम्मान करते हैं और उन्हें अपने गांव में रहने का आग्रह करते हैं। विनती करते हैं कि आप हमारे इसी गांव में रहें, क्योंकि हम पर जो कोई भी विपत्ति आएगी तो उसमें आप हमारा साथ जरूर देंगे। दोस्तों, ऐसा कह करके वह साधु वहीं रहने लगते हैं। बंधु, यही थी कहानी कि कैसे एक साधु ने उन लोगों को समझाया कि हमें कोई भी काम कैसे करना चाहिए। बंधु, हमें किसी भी काम को करना हो उसे एकाग्रता से करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए। यदि हमें हमारे काम में प्रॉफिट नहीं हो रहा हो या फिर हमारा अच्छा कारोबार नहीं चल रहा हो तो इसमें हमें जो हमारी जड़ है उसे ढूंढना है, यानी कि कैसे हमारा काम चलेगा तब हमारा काम चलता है। ये नहीं कि हम चले या ना चले, हमें उससे मतलब नहीं, बल्कि हमें करते रहना चाहिए। ऐसा कदापि भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी, यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी कि कैसे एक साधु ने समझाया। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और भी हमारे इस चैनल पर कहानियाँ आती रहती हैं। बंधुओं, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। कमेंट में राधे कृष्णा लिख दें। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे श्याम।